वर्किंग है, वर्किंग प्रेसिडेंट बने। ये जो मुझे सौगात दी है टॉप लीडरशिप ने, आपका भी सहयोग रहा सबका, तो मैं कुछ बताना चाहूंगा कि वर्किंग प्रेसिडेंट मुझे जो टॉप लीडरशिप ने बनाया है, मैं पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ, रानी प्रतिभा जी के साथ, सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री के साथ, सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ, सबको आने वाले समय में 15 जो विधानसभा क्षेत्र सीटें हैं जिला कांगड़ा की, इनको हम आपकी झोली में डालेंगे। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन 4 सालों में जो जिला कांगड़ा की अनदेखी हुई है, वो आपको बताने चाह रहा था मैं। जल्दी में भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने हमें जो नए संस्थान दे, जो कार्यालय देने क्या, जिला कांगड़ा के टीएलसी का प्रोजेक्ट फतेहपुर से मंडी ले गए, क्वालिटी कंट्रोल का ऑफिस धर्मशाला से धर्मपुर लेके, और भी कई चीजें, कई बातें हैं। ये अब वोट मांगने जिला कांगड़ा की तरफ आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा, भैया पहले जिला कांगड़ा में आने से पहले हमारे जो ऑफिस है टीएलसी का प्रोजेक्ट ऑफिस, उसको जो हमें जो हमारे नवाड़ के तहत जो 14 कुल है, जो करोड़ों रुपए की दी है, उसमें जिला कांगड़ा को एक कुल भी दी है, जहाँ पे हमारे जिम्मेदार सब्जी भाजी लगाते हैं, एक भी नहीं है, सब कुछ मंडी को ले गए। तो मैं ज्यादा न बोलता हुआ, बड़ी बातें हैं, अभी आगे भी कार्यक्रम है, पर एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, हम सीधे साधे लोग हैं, ज्यादा कई बार आपको कई लोग कहते भी रहते हैं ये वैसा है ऐसा है, पवन काजल कुछ नहीं है, ये जनता से जुड़ा हुआ है। जहां भी जाऊंगा झंडा गाड़ के आऊंगा और आपका आशीर्वाद लेके आऊंगा। पर मैं यही चाहता हूं, जिला कांगड़ा की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, और आने वाले टाइम में चुनावों के समय हम सब ने मिलकर इनको आईना दिखाना है, और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लाना हमारा एक मकसद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा न बोलता हुआ, मैं ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से ये जो मीटिंग है, सिर्फ ब्लॉक कांग्रेस की मेरे कार्यकर्ता आए हुए हैं, बाकी बाहर से भी आए, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी तरह आज रानी साहिबा पहली बार जिला कांगड़ा में आई है। कांगड़ा में के पूरे प्रदेश में एक डंका सा बच जाए नहीं, अभी भी राजा वीरभद्र सिंह की ब्लेसिंग है कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, और जिला कांगड़ा के अंदर वैसी की बेटी है। तो आने वाले टाइम में हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे। कांग्रेस पार्टी हाथ खड़ा करके नारा लगाएंगे, रानी प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी, मुकेश अग्निहोत्री धन्यवाद। अमर रहे। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, कृपया थोड़ा आगे जो लोग खड़े हैं, कृपया थोड़ा सा मुकेश अग्निहोत्री जी अब विचार रखेंगे अपने। बैठी जा भाई, कुर्सी ले आ रहा, कुर्सी ले आ। चलो करो आदरणीय श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी, कांग्रेस पार्टी की सम्माननीय अध्यक्षा, हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री काजल जी, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के आपके लोकप्रिय एमएलए हैं, और पार्टी ने इन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी से नवाजा है। हमारे दूसरे साथी विधायक माननीय श्री आशीष पटेल जी, हिमाचल प्रदेश के
सबसे युवा विधायक माननीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी, कांगड़ा के हमारे पूर्व में विधायक रहे किशोरी लाल जी, संजय रतन जी, मंच पर विराजमान तमाम अन्य नेतागण, उपस्थित साथियों और मेरे प्रेस के बंधुवर, पीछे के लोग आपसे बहुत परेशान हैं हमारे से नहीं, जो खड़े हैं उनसे थे। और देखना हमें परेशान ना करना। अच्छी अच्छी रिपोर्टिंग आपने करनी है। रानी साहब का ये पहला दौरा कांगड़ा में शुरू हुआ है, आज जनरल हाउस है और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, चाहे कोई भी कुछ कह ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कि भाजपा का जो डब्बा गोल है वो यहीं से शुरू होगा, वो कांगड़ा जिला से शुरू होगा और कांगड़ा से हम मेजॉरिटी सीटें जीतने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी और उसकी वजह यह है कि कांगड़ा जो है जयराम ठाकुर सरकार के मानचित्र पे अंकित नहीं रहा। 4.5 साल हो गए जयराम ठाकुर जी ने, जयराम ठाकुर क्षेत्रवाद के पुजारी हैं, इलाकावाद के पुजारी हैं और इसलिए उन्होंने ये इलाका पूरी तरह नजरअंदाज करके रखा और लोग इंतजार कर रहे हैं, कहीं कुछ भी लिखा जाए, कुछ भी कहा जाए कि जी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। अभी मैं आया था तो मुझसे कुछ लोग कह रहे थे जी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। मैंने कहा कि आप देखें कि 3-4 महीने के बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और कांगड़ा की मेन भूमिका होगी। और अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि जयराम ठाकुर आजकल रैलियों में जा रहे हैं, रैलियों में जाके सबसे पहले क्या गाते हैं, बाबुल की दुआएं लेते जा। वो खुद ही गा रहे हैं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि जयराम जी का जो भी सलाहकार है बिल्कुल ठीक है, उसने उनको बिल्कुल सही गाना दिया कि बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, कहीं जाके जहां भी रहो सुखी रहो। इस प्रदेश का जो आपने किया है, बंटाधार किया, जो हालात खराब किए हैं इस प्रदेश की आपने, और हिमाचल प्रदेश में चाहे वो महंगाई की बात है, चाहे बेरोजगारी की बात है, खासतौर पे बेरोजगारी का मसला एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत बड़ा धोखा हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ हुआ है। कोई मुख्यमंत्री हिमाचल निर्माता के नाम से जाना गया, डॉक्टर वाईएस परमार को लोग कहते हैं कि वो हिमाचल निर्माता थे। कोई मुख्यमंत्री आधुनिक हिमाचल के निर्माता के तौर पे जाने गए, वो वीरभद्र सिंह जी थे जिन्होंने पूरे हिमाचल में रंग भरे। और भाजपा के लोग भी कहते हैं, किसी को पानी वाला कह लेते हैं, किसी को सड़क वाला कह लेते हैं, लेकिन जयराम ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया कि ये नौकरियां बेचने वाले, सौदे करने वाले, नौकरियों में पहली दफा जो है सौदेबाजियां हुई हैं, नौकरियां बिकी हैं। जयराम जी को एक ही बात के लिए याद रखा जाएगा कि ये नौकरियां बेचने वाले, सौदेबाजी करने वाले, सिफारिश पे भर्तियां करने वाले मुख्यमंत्री थे। और हम इनको बार बार कह रहे हैं, खुदा से डरो, खुदा से डरो। अभी चौटाला 10 साल जेल लगा के आया है। जो आप कर रहे हैं, पुलिस का पर्चा 2 लाख लोगों ने दिया, 2 लाख लोगों ने दिया, 75,000 लोगों ने रिटर्न दिया, 25,000 क्वालिफाई हुए और 1300 पोस्टें थी और पर्चा जो है 6-6, 8-8 लाख रुपए में बिक गया। ये देवभूमि है, देवभूमि में 6 लाख का पर्चा बिका हो,
पुलिस का पर्चा 8 लाख में बिका हो। यहाँ पे बीजेपी के लोग कहते हैं जी पर्चा लीक हो गया। पर्चा लीक नहीं हुआ, पर्चा नीलाम हुआ है पर्चा। और वो ये कहते हैं कि जी प्रिंटिंग प्रेस में एक क्लास 4 एम्प्लॉय था, एक चपरासी था, उसने लीक कर दिया। मैं आप सबको ये कह देना चाहता हूं, पर्चा हिमाचल प्रदेश में सचिवालय में टॉप कुर्सी पे बैठे हुए लोगों ने जो है बेचा है। पर्चा जो है पुलिस मुख्यालय में टॉप कुर्सी पे बैठे हुए लोगों ने बेचा है। और ये किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम नहीं है। बदला लेने का टाइम आ गया। 2 लाख बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है। आपके बच्चे थे, आप उनको पुलिस में भर्ती कराना चाहते थे। आपने ख्वाब देखे कि मेरा बच्चा जो है कांस्टेबल बन के आएगा। ये नहीं पता था कि जयराम सरकार जो है सौदे करके नौकरियों का जो है नीलामी कर रही है। और 2020 में भी यही हुआ। 2020 में भी पुलिस का पर्चा बेचा गया। यहां पर और में पर्चा हुआ था और वहां पे अंदर जो है कानों में मशीनें लगा के लोग बैठे हुए थे। बाहर से पर्चा हल करने वाले जो है पर्चा हल करवा रहे थे। और उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पर्चा 20,000 युवाओं ने दिया पर्चा, और वो पर्चा जो है लीक हो गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पर्चे लीक हो गए। अभी 2 पर्चे हिमाचल विश्वविद्यालय के लीक हो गए। 15 मामलों में जो है हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है जिनमें बेईमानियां हुई हैं। आप बताओ, आप उम्मीद कर सकते हैं सत्ता की कुर्सी पे जो बैठे हैं, इनसे कोई न्याय की उम्मीद आप कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा धोखा हमारे युवाओं के साथ, हमारे बच्चों के साथ हुआ है और कांगड़ा की धरती के साथ होगा। यहां पे आपके एमएलए साहब बैठे। जिस दिन इन्होंने कांगड़ा से भेदभाव का मसला विधानसभा में उठाया, भाजपा के लोग तो इनको मारने पे आ गए। उनका व्यवहार देखना था आपने विधानसभा में। जब इन्होंने कहा कि आपने कांगड़ा से पक्षपात किया है, जब इन्होंने कहा कि आपने जो है राजधानी का क्या स्टेटस है, वीरभद्र सिंह जी ने यहां राजधानी दी थी, वो राजधानी कहां गुम हो गई? और जो यहां पे स्मार्ट सिटी आई थी उसका क्या बना? और यहां से जो दफ्तर जो है आप मंडी ले गए, धर्मपुर ले गए उठा के। फतेहपुर में जो है सबसे बड़ा ऑफिस था आईपीएच का, उसको शिफ्ट कर दिया गया। बहुत आर पार की लड़ाई हुई। और अब जो है हम सबको जो है जनता के साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ना है। महंगाई का आप हालत देख लें। आटा जो है आपको 25 रुपए किलो मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि 30 रुपए हो गया आटा। 30 रुपए किलो आटा लेंगे, 250 रुपए की आप तेल की बोतल लेंगे, 500 रुपए की आप सीमेंट की बोरी लेंगे, 9,000 का आप सरिया लेंगे। आप बताइए कि 30 रुपए किलो आटा लेके आप में से कोई भी बीजेपी को वोट डालेगा? मेरी बहनें पीछे बैठी हुई हैं। 250 रुपए की तेल की बोतल उठा के जब किचन में जाती होंगी, डालती भी हैं कि नहीं डालती हैं, कि वैसे ही रख देती हैं मत्था टेक के? और ऐसे ही जो है गैस का सिलेंडर हम 350 रुपए देते थे, हम बुरे थे। ये 1100 रुपए दे रहे हैं और कह रहे कि जी हम आपको मुफ्त सिलेंडर देंगे। अरे भाई, आप अपना मुफ्त का सिलेंडर अपने घर में रखो। आप 350 का पैसे लेके सिलेंडर दे दो। 350 का सिलेंडर दो सबको। हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है। हम उन सब चीजों का, जो भी चीजें जो है जनता से जुड़ी हुई हैं, खासतौर पे महंगाई, बेरोजगारी और माफिया का राज हो गया। यहां अगर आपने दाल मंगानी होगी तो आपके घर पे नहीं आएगी। अगर आपने शराब की बोतल मंगानी होगी तो होम डिलीवरी है, अभी आ जाएगी। ये हालात बन गए। भू माफिया, वन माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया, बजरी माफिया, कबाड़ माफिया, ट्रांसफर माफिया, हर तरह के लोग यहां दंदना रहे हैं। इसलिए समय आ गया इनसे मुक्ति लेने का। और प्रण ले लो, आपके एमएलए का बहुत भविष्य है, आपके एमएलए का बहुत भविष्य है। और अगर ये यहां पे वर्किंग प्रेसिडेंट लगे हैं तो हाई कमांड ने कोई ना कोई काबिलियत इनमें देखी होगी। और तो इसलिए
एमएलए साहब बात कर रहे थे, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जब भी कोई जिस भी पेड़ में फल लगते हैं वहां पत्थर पड़ते ही पड़ते हैं। तो इस बात की चिंता मत करो कि कौन क्या कहता है। और आप जो है इनको हिमाचल प्रदेश विधानसभा भेजो, विधानसभा इनका फिर से इंतजार कर रही है, विधानसभा इनका फिर से इंतजार कर रही है। आपके यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अकेला इकलौता आपका जो है प्यारा एमएलए आपके पास है, कोई दिक्कत आपको है नहीं। आप इनको दोबारा से विधानसभा पहुंचाओ, और ताकि जो कांगड़ा से हमारे तीनों एमएलए बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं विधानसभा के अंदर, चाहे वो भवानी सिंह नए एमएलए बने हो, चाहे वो आशीष पटेल हो, चाहे हमारे पवन काजल हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे तीनों एमएलए को परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तीनों जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में होंगे। तो इसलिए आज रानी सभा यहाँ पे आई, पवन काजल जी ने स्वागत किया। और विकास अगर किसी ने किया है हिमाचल प्रदेश में, वो वीरभद्र सिंह जी ही थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का विकास किया, कल्याण किया, गरीब की सेवा की और हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों पे वो लेके गए। इसीलिए छठी दफा जो है वो 6 दफा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 60 साल तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपना इकबाल बुलंद रखा। तो इसलिए आप सबसे हमारा ये आग्रह है, कल यहाँ 2 एमएलए जो है बीजेपी में चले गए, इंडिपेंडेंट थे, एक देरा से और एक जो है यहाँ जोगिंदरनगर से। ये पहले भी बीजेपी के साथ ही डोरे डाले हुए थे, कोई नई बात नहीं हुई है। लेकिन हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष से कहना चाहते हैं कि इनकी विधानसभा की सदस्यता खारिज की जाए, इनकी विधानसभा की सदस्यता खारिज की जाए। हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। दल बदल कानून 1819 ये 2002 और उससे पहले 85 उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो निर्दलीय तौर पे जीता होगा, अपने हल्के के लोगों को धोखा देके किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। ये इलाके के लोगों से धोखा है, ये फरेब है। जयराम ने अपनी प्रेजेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको पार्टी में शामिल किया है। इससे ज्यादा सबूत नहीं हो सकते कि प्रेस वहां पे मौजूद थी और वहां पे कहा गया कि ये भाजपा के हो गए। इसलिए या तो वो अपने पद से, विधायक पद से इस्तीफा दे दे, या हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर जो है उनको जो है तत्काल जो है उनकी सदस्यता समाप्त करे। स्पीकर से हमारा ये कहना है कि संविधान की उच्च परंपराओं को देखते हुए आपको जो है एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो जो कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेना होगा वो तो लिया ही जाएगा। कांग्रेस आगे 70 आ रहा है, कांग्रेस विधायक दल इसका पुरजोर विरोध करेगी कि जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट जीते हैं वो पार्टी में शामिल हो नहीं सकते। कानून हिंदुस्तान का ये कहता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सादर आमंत्रित करना चाहेंगे वर्किंग प्रेसिडेंट बने